पानी की कमी के चलते यहाँ चर्चा चल रही थी कि एक कुआं बना देना चाहिए। इस बात पर सभी राजी होते हैं, बस परेशानी इस बात की होती है कि कहाँ बनाया जाए। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि नदी के आसपास ही कुआं बना लो। जब नदी का पानी कम लगे तो कुएं से ले लेंगे, है ना सही बात? अरे काहे की सही बात? नदी के पास कुआं बनाने का क्या मतलब है? दूर दूर बनाओ, जिससे थोड़ी थोड़ी दूर पर ही पानी मिले। मुझे तो तुम दोनों की ही बात सही नहीं लग रही। सबसे अच्छा ये है कि अपने घर पर ही एक घड़ा रख लो। हफ्ते में एक दिन घड़ा भर लो, बस बार बार नदी या कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं। पर बात तो वही है, जब घर पर कम पड़ेगा तब कहीं ना कहीं से तो लानी पड़ेगी, तो कुआं तो खोदना ही पड़ेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, नदी के पास ही कुआं बना लो। आधा बर्तन अगर नदी से भरा तो वही पास में ही आधा बर्तन कुएं से भर लेंगे। इसमें क्या परेशानी है? सब आपस में ही बहस करने लगते हैं। कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी ही नहीं। बाकी सब परेशान हो जाते हैं कि इस समस्या का हल तो निकला ही नहीं। एक और समस्या खड़ी हो गई कि किसकी बात मानी जाए। क्यों ना एक काम करे, जंगल में चुनाव करवाते हैं। जिसको जिसकी बात अच्छी लगे वो उसे वोट दे दे। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी बात मानी जाएगी। सब हाँ में हाँ मिलाते हैं कि ये सबसे सही होगा। तो बस तय हो जाता है कि अब जंगल में चुनाव होगा। मैंने चुनाव के लिए तो बोल दिया है, पर ऐसा ना हो कि इन लोगों के बीच में ही लड़ाई हो जाए। अपनी बात मनवाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लोग पक्की सहेलियां, पर जब बात हार जीत की आती है तो बहसबाजी हो ही सकती है। होता भी वही है जो हरि ने बताया था। सब अपने अपने में लग जाते हैं और खुद को ही ज्यादा समझदार समझते हैं। चुनाव से क्या होगा? सबसे अच्छा सुझाव मेरा ही है। अगर समझदार होगे तो मुझे ही जिताओगे। मेरा चुनाव चिन्ह त्रिशूल। जैसे मैं हूँ तेज और तीखी, वैसे ही मेरा चिन्ह। उधर भोली भोला से बोलती है, अरे ये लोग समझते क्यों नहीं हैं? कितना आसान सा उपाय बताया था मैंने। अब जबरदस्ती चुनाव करेंगे और समय बर्बाद करेंगे, पर अब कर भी क्या सकते हैं। मैं अपना चुनाव चिन्ह रखूंगी ये फूल। जैसी मेरी सोच साधारण, वैसा ही मेरा चिन्ह साधारण। भोली एक बात कहूँ? हाँ कहो। देखो, तुम सबसे ज्यादा समझदार लगती हो मुझे। इन चक्करों में मत पड़ो। चुनाव के चक्करों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। वो मेरी सहेलियाँ ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे ही जिताएंगी। पर भोली गलत सोच रही थी। बात भोला की सच हो जाती है। इसमें इतना क्या सोच रहे हैं सब? इतनी बड़ी समस्या का इतना अच्छा उपाय बताया मैंने, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। सबको अपनी ही चलानी है। चलो, पर जैसी सबकी मर्जी। मेरा चुनाव चिन्ह होगा बांसुरी। जैसी मैं सुरीली, वैसे ही मेरी बांसुरी भी सुरीली। ऐसे ही सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। एक एक करके सब अपने चमचे इकट्ठा करने लगते हैं और प्रचार करने लगते हैं। सबकी एक दूसरे से बात बंद हो जाती है। सब एक दूसरे से कटे कटे रहने लगते हैं। बस अपने चेलों के साथ ही घूमते हैं और चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। भाइयों और बहनों, बांसुरी पर ही निशान लगाइएगा। सुरीली ही आपको सारी समस्याओं से निजात दिलाएंगी। ऐसे ही चुटकी और भोली के चमचे भी प्रचार करते हैं। आपको दूसरे भटकाएंगे, पर आपको भी पता है सही या गलत। किसी लालच में मत आइएगा। जो सच्चा लगे उस पर ही निशान लगाइएगा। जैसे ही चुनाव पास आता है, सबका प्रचार तेज हो जाता है। एक दिन सबका जुलूस आपस में टकरा जाता है। सब ऊंची से ऊंची आवाज में चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें ही वोट दिया जाए। इतने में ही भोली को एक छोटा सा पत्थर आके लगता है। हाय राम, किसने मारा मुझे? और भोली के प्रशंसक भड़क जाते हैं। हमारे नेता को किसने पत्थर मारा? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत गर्मा गर्मी होती है और सब आपस में भिड़ जाते हैं। एक दूसरे को मारने लगते हैं और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अरे भाई,
ये सब क्या कर रहे हो? हम सब जंगल की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हो? पर सब इतने गुस्से में होते हैं कि कोई भी नहीं सुनता है और सब मुंह फेर कर चले जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है सब? मैंने तो अच्छे के लिए किया था, पर यहाँ तो सबकी लड़ाई हो गई, दोस्त ही दुश्मन बन गए। वो एक एक करके सबको समझाने की कोशिश करते हैं। भोली, तुम ही समझाओ, तुम सबसे ज्यादा समझदार हो यहाँ। देखो हरी, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो और मैंने कुछ चालू भी नहीं किया, पर अब पीछे नहीं हट सकती मैं। हरी वहाँ से चला जाता है, उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है। धीरे धीरे जंगल में पानी की समस्या बढ़ने लगती है, पर सब अपने अभिमान में इतना चूर होते हैं कि किसी को भी बढ़ती हुई समस्या दिखाई ही नहीं देती। अब मुझे ही कोई तरकीब निकालनी होगी। एक दिन हरी सबके सामने झूठ मूठ कर बेहोश हो जाता है। सुरीली, चुटकी और भोली तीनों दौड़ती हुई आती है। अरे कोई पानी पिलाओ इसे। हरी का साथी जानबूझकर पूछता है, कुएं से लाऊं या नदी से या फिर घर से लाऊं? अरे कहीं से ले आओ, बस पानी से मतलब है। इतना सुनते ही हरी उठ खड़ा होता है। यही तो मैं समझा रहा हूँ सबको कि पानी से मतलब है, अब वो कहीं से भी ले आओ। अब इस बात के लिए इतने हंगामे की क्या जरूरत है? अब तीनों को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। चलो बहन, अब वो करते हैं जिसमें हम सब की भलाई है। हमें खुद से ज्यादा जंगल के बारे में सोचना चाहिए। सब हाँ में हाँ मिलाते हैं और जल्द ही सबकी सहमति से जंगल के बीचों बीच कुआं खोदा जाता है, जिससे किसी को भी कोई असुविधा नहीं होती है। कुएं का काम तो हो गया, पर हमें नदी को भी बचाना है, उसे सूखने नहीं दे सकते। हाँ, अब बस हम सब मिलके जंगल में थोड़े फूल और पौधे लगाएंगे, जिससे खूब बारिश होगी और जंगल और भी हरा भरा हो जाएगा। सब पेड़ पौधे लगा देते हैं और समय समय पर नदी की सफाई भी करते रहते हैं। उस दिन के बाद से खूब बारिश होती है और जंगल में पानी की कोई कमी नहीं रहती है।